ये जनरल सेक्रेटरी थे आरएसएस के, और उनके इस बयान के बाद उसी ही दिन भारत के साबिक एक आर्मी चीफ हैं जनरल मनोज नरवाने, उन्होंने ये कहा, बल्कि इंडोर्स किया जब उनसे सवाल हुआ कि क्या आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी के इस बयान से आप मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत होनी चाहिए, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट होने चाहिए, तो उस पर उन्होंने कहा कि बिल्कुल होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और भारत के जो अवाम हैं उनके मसाइल एक ही हैं, रोटी कपड़ा मकान, और अगर इन दोनों मुल्कों के अवाम के दरमियान राब्ते होंगे तो उससे ये ऐन मुमकिन है कि जो दुश्मनी है वो दोस्ती में बदल सकती है। नॉट जस्ट दैट, जो रॉ के एक फॉर्मर चीफ हैं एएस दौलत, उन्होंने बीबीसी उर्दू को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि भारत की ये जो पॉलिसी है पाकिस्तान को तनहा करने वाली, ये नाकाम हो गई है। ऑन द कॉन्ट्ररी भारत जो है वो नाकाम हो गया। उन्होंने कहा कि बातचीत के अलावा कोई चारा नहीं है। एंड अभी कुछ देर पहले ही क्योंकि वहां पे बैकलैश भी आता है, तो जो भारत के साबिक आर्मी चीफ है जनरल मनोज नरवाने, उन्होंने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हिस्ट्री में बाय एंड लार्ज जो पीरियड रहा है, जो ह्यूमन काइंड की अगर आप बात करें तो पीसफुल रहा है, लेकिन कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि जब शॉर्ट कॉन्फ्लिक्ट और क्राइसिस भी आता है, बट उसके बावजूद जो डायलॉग है दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। अगर आपने कोई भी इश्यूज ये तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, उन्होंने बड़ा रीइंफोर्स किया है उसको। अब इसमें जो सबसे आम सवाल है, से पहले कि थोड़ा सा हम अपना एनालिसिस पेश करें, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान से भी ये सवाल हुआ कि इस तरह की जो बातें हो रही हैं इस पर पाकिस्तान क्या मौक़िफ़ है, तो उस पर उन्होंने थोड़ी मोहतात बात की है, लेकिन स्टिल उसमें आपको एक थोड़ा सा पॉजिटिव व्यू नजर आता है, यानी कि पाकिस्तान तो हमेशा से डायलॉग से नहीं भागा। तो जो पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान है ताहिर अंद्राबी साहब, उन्होंने क्या कहा ये वो सुनते हैं। जी, पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान का रिएक्शन आपने सुना, मोहतात थे, लेकिन उसमें मेरे ख्याल में पॉजिटिव ही बात कर रहे थे कि अगर देखते हैं कि भारत की तरफ से क्या रिस्पॉन्स आता है, तो भारत की तरफ से ऑफिशियल तो कोई उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आया। हाँ, ये जरूर है कि आज जो भारत के मौजूदा जो आर्मी चीफ हैं उनका एक बड़क उन्होंने मारी है और उन्होंने पाकिस्तान को धमकी लगाई है कि अगर जो रिपोर्टेडली हम पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही ख़त्म नहीं करेगा, तो पाकिस्तान ने फैसला करना है कि वो इस खत्ते का जो जोग्राफी है उसका हिस्सा रहना चाहता है या तारीख का हिस्सा बनना चाहता है, यानी कि वो पाकिस्तान को इन अदर वर्ड्स ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। और वो उन्होंने लास्ट मई को देख भी लिया था कि एक अटैम्प्ट की थी, उसका क्या अंजाम निकला। तो बिफोर वी टेक अ ब्रेक, सबसे इंपॉर्टेंट शहबाज सवाल इसमें यही है कि ये जो चेंज ऑफ हार्ट है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट बात आई थिंक जो आरएसएस के रहनुमा की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आना, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इसको अपोज करते थे। तो उसमें 2-3 इंटरप्रिटेशन हैं क्विकली। एक इंटरप्रिटेशन तो ये है कि जो भारत की पॉलिसी नाकाम हुई है पाकिस्तान को लेकर के, अब उसको मौजूदा बीजेपी की गवर्नमेंट रिवर्स करना चाहती है और उसके लिए उन्होंने एक टेस्टर फेंका है ताकि अवाम का टेम्परेचर जान सकें, थोड़ा सा माहौल बना सकें। दूसरा ये है कि भारत के ऊपर जितनी तनकीद हुई है कि देखें दुनिया में आपके किसी मुल्क के साथ जितने मर्जी इख्तलाफात हों, बातचीत का रास्ता आप बंद नहीं करते, तो उसके लिए रास्ता बना रहे हैं और अपने आप को शायद एक पीस मेकर के तौर पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। एंड थर्डली, मोर इंपॉर्टेंटली, ये भी हो सकता है कुछ लोगों का ख्याल है कि इंडिया कोई बड़ी मुहिम जो ही हमारे खिलाफ प्लान कर रहा है, तो एक डिसेप्शन भी हो सकती है, आप उनके ऊपर एतबार नहीं कर सकते। लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि भारत को इस मौके के ऊपर ये बात करने की क्यों जरूरत पेश आई, क्योंकि ना तो पाकिस्तान की तरफ से ऐसा कोई मूव हो रही थी, पाकिस्तान इस ज्यादा बिजी, जो उसकी फॉरेन पॉलिसी ज्यादा फोकस अफगानिस्तान और ईरान और दूसरे इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर है, तो भारत अचानक बीच में से कहा गया। अब तो फ्रैंकली पाकिस्तान में अब भारत की उस तरीके से बात भी नहीं कर रहा था, अब सिचुएशन डिफरेंट हो गई थी। भारत जो उसका आपको भी पता है कि जब हम मुलाकातें होती थी तो एक उनके अंदर एक इंडियंस के अंदर एक आ गई थी काइंड ऑफ एरोगेंस कि पाकिस्तान इज नथिंग, पाकिस्तान should be with us instead of fighting with us or competing with us, but the world has changed after May 2025. फिलर भी हो सकता है, टेस्टर भी हो सकता है, एक डिसेप्शन भी हो सकती है, और एक और बात भी हो सकती है। इंडिया पाकिस्तान को कवर करते हुए मुझे बड़ा अरसा हुआ जब अचानक से इस तरह के बयानात आते हैं कि हु नोज़ के पसे पर्दा को बातचीत चल रही हो। ट्रैक 2 कुछ चल रहा था या ट्रैक 2 तो देखें थोड़ा सा फर्क, ट्रैक 2 तो एक अनऑफिशियल होता है ना, और उसमें भी गवर्नमेंट की मर्जी मंशा के बगैर नहीं होता। तो जो सम टाइम माजी में भी हमने देखा कि अचानक से जो कभी फैसले होते हैं वो अचानक से नहीं होते, तो पसे पर्दा कुछ हो रहा होता है। तो यू नेवर नो, हम इस पे कोई अभी स्पेकुलेट नहीं करते, बट गिवन अगर कामरान इंडिया पाकिस्तान अगर कुछ ऐसा होता तो फिर ऑफिशियल स्टेटमेंट कोई मतलब इंडियन किसी ऑफिशियल, यूजुअली मैं यही आपसे कहने लगा था कि जब आप इस तरह के जब एक बहुत मुश्किल देखें, ऑलमोस्ट हमने जंग लड़ी है, तो कोई भी जो गवर्नमेंट है या दोनों हुकूमतें जब पॉलिसी अपनी रिवर्स करेंगी तो इतना आसान नहीं होता। तो वो एक ग्रेजुअल एक प्रोसेस होता है, आहिस्ता आहिस्ता आप चीज़ों को उस तरफ लेके जाते हैं, माहौल बनाते हैं। तो यू नेवर नो कि हो सकता है कि
कुछ अरसे के बाद ऑफिशियली भी कुछ चीज़ें आपको तब्दील लगें। बट अगेन ये मैं सिर्फ कह रहा हूं कि हम ये स्पेकुलेट कर रहे हैं, हमें पता नहीं है। बट पाकिस्तान के केस में माजी में ऐसे होता रहा है कि अचानक एक फेज आया कि जब बहुत ज्यादा टेस्ट थी, फिर एकदम से पता लगा कि बातचीत का आगाज होने वाला है, तो यू नेवर नो। बट मोर इंपॉर्टेंटली आई थिंक जो भी मसाइल हैं दोनों मुल्कों के दरमियान, बातचीत का दरवाजा मेरे ख्याल में बंद नहीं होना चाहिए।